चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। यार एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है भाई। यहाँ पे दो पोल हैं, टू पोल ए बी और सी डी, जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, यही चीज आप इस फिगर में भी देख रहे हो। देखो यार, ये मेरा ए बी पोल है, ये मेरा सी डी पोल। आपके इलेक्ट्रिक पोल जैसे लाइट है ना, ये आप लाइट देख रहे हो। अब यहाँ पे इस पोल का बॉटम पॉइंट है सी, इस पोल का बॉटम पॉइंट है बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है भाई 80 मीटर। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि इन दो पोल के बीच में यहाँ पे ग्राउंड पे एक और पॉइंट है ई। इस पॉइंट से इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री और इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से बनता है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है और ये पोल क्योंकि इक्वल हाइट के हैं तो यही चीज आप यहां पे लिख रहे हैं। देखो टू पोल हैं जी, ठीक है, कौन से, ए बी और सी डी, हाइट इक्वल है। ठीक है, निकालना क्या था, ये कहता है कि भाई हाइट ऑफ ए पोल निकालो। ठीक है, हाइट ऑफ ए पोल, लेकिन ये दोनों पोल जो थे इनकी हाइट तो इक्वल थी, ये यहां पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इक्वल थी मतलब सी डी निकालो या ए बी निकालो, कोई भी निकालो, आपकी हाइट ऑफ ए पोल निकल आएगी। लेकिन आपको पता है यार, आपकी हैबिट बन चुकी है कि जो निकालना होता है ना, आप उसको वेरिएबल ले लेते हो, लेट दैट बी एक्स। लेकिन यहां पे क्योंकि हाइट है तो आप यहां पे एच ले लेते हो, एच स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, तो सी डी और ए बी आपने एच यहां पे मेंशन कर दिया दोनों जगह पे। ठीक है यार, अब आप एक और चीज देखिए कि दूसरा एक और पार्ट है इसमें जिसमें आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई ऑन रोड फ्रॉम द पोल। अब ये कहता है इस पॉइंट की इन पोल से दूरी ग्राउंड के ऊपर कितनी है, मतलब यहां से सी से ई डिस्टेंस कितना है, बी से ई डिस्टेंस कितना है। अब ये आपको निकालना है। अब ये आपको 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप एक मान लेते हो क्योंकि निकालना होता है, आपकी हैबिट है लेट दैट बी एक्स, तो आपने ले लिया लेट बी ई इजिकल टू, देखो यहां पे b इजिकल टू आपने x ले लिया। ठीक है, गिवन क्या था यार, मेरा BC इजिकल टू 80 गिवन था, 80 मीटर। देखो ये रहा B से C का डिस्टेंस और BC 80 मीटर था तो BC है BE प्लस C दैट इजिकल टू 80। अब देखो ये BC जो है टू पार्ट्स में, B से E तक का की दूरी और C से E तक का डिस्टेंस जो है, इन दोनों का सम है आपका BC। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब B आपने x माना था भाई, x पुट कर दिया, तो x जब यहां पे पुट कर दिया तो C की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स, और यही चीज यहां पे भी लिखी है, जैसे CE 80 माइनस एक्स आपने पुट कर दिया। अब इतना करने के बाद देखिए, अभी तो आपका क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट होगा। अब आप देखिए कि आपकी फिगर के अंदर कितनी राइट एंगल ट्राइंगल है। पहली तो ये बन गई यार, ये मतलब इन ट्राइंगल कौन सी, ए बी ई, कौन सी है यार, ए बी ई। यहां पे बी पॉइंट के ऊपर ये राइट एंगल है भाई। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी ट्राइंगल जो है राइट एंगल ही होती हैं। यहां पे आपने ए बी ई ले लिया, ये ए बी हाइट क्या है, एच है भाई, और बी आपने एक्स माना था। ठीक है, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है, डी सी ई। यहां पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया 80 माइनस एक्स। देखो यहां पे ये एच, ये 80 माइनस एक्स, ये वाली डी सी ई इस फिगर से। अब आप सबसे पहले निकाल लेंगे कौन सी, देखिए यार यहां पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ना, देखिए इधर भी एच भी पता है, एक्स भी है, ये है आपका 60 डिग्री। अब यहां पे ये भी है 80 माइनस एक्स, ये साइड भी है और एंगल भी है। तो आप ये देखिए कि दोनों में से सॉल्व करना कौन सा आसान रहेगा। ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है इसके कंपैरिजन में, तो आप इसको सॉल्व करें क्योंकि इसमें भी तीनों इंफॉर्मेशन है और इसमें भी। ठीक है, हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है यार, इसको और इसको यूज करके कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में आती है, टेंजेंट वाली। मतलब यार टेंजेंट 60 डिग्री क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही लिखा हुआ है यार, मतलब ए बी बाई बी ई। भाई देखो टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, अब एक बार टेबल में देखो यार, टेंजेंट ये हो गया और 60 डिग्री ये,
मतलब √3 यार पुट कर दिया। ए बी मतलब परपेंडिकुलर मेरा एच माना था मैंने, ये मेरा एक्स था, एच बाई एक्स हो गया। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आता है तो हम करते क्या जनरली, क्या है यार, एक ही ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी बना दो यार √3/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, h इंटू 1 h, तो √3 इंटू एक्स √3x, तो h इज इक्वल टू √3x से एक इक्वेशन आपके पास आ जाती है। अब क्या करेंगे यार, अब आपकी सेकंड ये फिगर है, इसको ध्यान से देखो भाई, इसमें इसको और इसको देख के कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में आती है, टेंजेंट वाली यार। तो टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यार परपेंडिकुलर h है, बेस मेरा 80 माइनस एक्स। देखिए यही चीज यहां पे पुट की है, मतलब CD बाई CE था तो CD की वैल्यू थी h और C की 80 माइनस एक्स, ये पुट कर दी। लेकिन ये टेंजेंट 30 कितना होता है, एक बार टेबल में ध्यान से देखो यार, टेंजेंट ये हो गया 30 डिग्री, ये यार ये तो 1/√3 है, ये पुट कर दिया यार। फिर क्या करेंगे, जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहां पर भी वही किया, ये मल्टीप्लाई किया यार, √3 इंटू एच क्या आ गया, 80 माइनस एक्स इंटू 1 80 माइनस एक्स। इसको जो है आपने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इक्वेशन क्यों दिया, क्योंकि इक्वल टू का साइन है यार इसमें, ठीक है। अब इसके बाद h की वैल्यू ये थी जो इक्वेशन 1 में निकाली थी आपने, इसी को आप इसमें यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है। अब h के प्लेस पे आपने लिख दिया, h क्या था यार मेरा √3x, ठीक है, ये वैल्यू भाई यहां पे पुट कर दिया आपने, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 3x की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स, x इधर आ गया इजिकल टू 80 हो गया, ये 4x इजिकल टू 80, x इजिकल टू 80 बाई 4 और x की वैल्यू आ गई 20, क्योंकि 4 20 जा 80 होता है, ठीक है ना। ये कट हो गया किससे 20 पे, x की वैल्यू 20 आ गई यहां पे। अब आपको निकालना था हाइट ऑफ ए पोल, क्या था हाइट ऑफ ए पोल यार मेरा h था और h की वैल्यू आपने निकाली थी √3x, तो यार ये यहीं लिखा हुआ है हाइट ऑफ ए पोल, जो CD या AB आप कह रहे थे वो था h और h की वैल्यू आपने यहां पे निकाली थी √3x, ये लिख दिया। लेकिन x की वैल्यू यहां पे आपने निकाली है 20, भाई x की वैल्यू पुट कर दी 20, तो h की वैल्यू आ गई 20 √3, तो ये आपकी हाइट आ गई। लेकिन अभी आपका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, ये कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E ऑन ए रोड फ्रॉम द पोल, ये क्या था B और C, क्योंकि इस पॉइंट की इन पोल से दूरी तो BE है और C, ये निकालना था। B क्या था यार, B था मेरा x, भाई x कितना निकाला हमने, x निकाला 20, ये पुट कर दिया ना, देखो यहां पे निकाला x के प्लेस पे, ये x इजिकल टू 20 पुट कर दिया। C क्या था CE, आप यहां पे भी देख सकते हो C से E 80 माइनस एक्स, और C यहां पे भी आप देख सकते हो 80 माइनस एक्स, तो यही चीज x की वैल्यू x 20 था जो आपने यहां पे पुट कर दिया, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया 60, तो CE की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो आपने ऐसे करके इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।